नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल वेद हंस पर स्वागत है। आज हम आपको नागपंचमी के विषय में कुछ बताना चाहते हैं। क्यों की जाती है नागपंचमी की पूजा। प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र थे और सातों का विवाह हो गया था। सबसे छोटे बेटे की पत्नी बहुत सुशील और अच्छी थी, चरित्र की भी बहुत अच्छी थी। उसका व्यवहार बहुत अच्छा था पूरे परिवार में। परंतु उसका कोई भाई नहीं था। एक दिन उसकी बड़ी जेठानी घर लीपने के लिए पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं से कहा। सभी डलिया लेकर चल पड़ी और जब गई वहाँ पर मिट्टी खोदने लगी, तभी वहाँ एक सर्प निकला और जिसे देखकर बड़ी बहू खुरपी से उसे मारने लगी। तब छोटी बहू ने बोला, अरे नहीं, उसे मत मारो। तब वो छोड़ दी और वह जाकर एक तरफ बैठ गया। तब छोटी बहू ने कहा, हम अभी लौट कर आते हैं। तब सर्प एक जगह पर बैठा था और कहा कि तुम यहाँ से जाना मत। तब सर्प एक तरफ बैठा था। यह कहकर वह मिट्टी लेकर चली गई और अपने कामकाज में व्यस्त हो गई। उसे याद ही नहीं था कि मैंने किसी से वादा किया है। दूसरे दिन उसे याद आया, तब वह सबको लेकर सर्प के पास पहुँची। सर्प को उस स्थान पर देखकर वह सर्प के सामने हाथ जोड़कर बोली, नमस्कार सर्प भैया। तब सर्प ने कहा, तू मुझे भैया बोली है इसलिए मैं तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे मैं अभी यहीं पर डस लेता। तब वह बोली, भैया मुझसे क्षमा हो गई, इसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। तब सर्प ने बोला, अच्छा आज से तू मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई। जो कुछ भी तुझे मांगना है मुझसे मांग ले। तब वह बहू बोली, अच्छा हुआ मेरा कोई भाई नहीं, तू मेरा भाई बन गया। कुछ दिन व्यतीत होने पर सर्प मनुष्य का रूप धारण कर उसके घर आया और कहा, मेरी बहन को भेज दो। तब सबने कहा, इसका तो कोई भाई नहीं था, कहाँ से ये भाई आ गया। तब सर्प ने बोला, मैं दूर के रिश्ते से इसका भाई हूँ, मैं बचपन में ही बाहर चला गया था। उसके याद दिलाने पर उसके घर वाले ने अपनी छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया, मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तुम डरना मत मुझसे। जहाँ चलने में कठिनाई हो तो मेरी पूँछ पकड़ लेना। उसने कहे अनुसार उसने किया। इस प्रकार वह उसके घर पहुँच गई। वहाँ के धन जेवरात देखकर वह चकित हो गई। एक दिन उसकी माँ ने कहा, मैं कहीं बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे यह बात याद नहीं रही और वह उसे गर्म दूध पिला दी, जिससे उसका मुंह जल गया। जिस तरह से उसका मुंह बहुत बेरहमी से जला हुआ था, उसको देखकर उसको सर्प की माता बहुत दुखी हुई और सर्प के समझाने पर उसे क्षमा किया। तब सर्प ने कहा, बहन को उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प ने बहुत से हीरे जवाहरात धन दौलत देकर अपनी बहन को उसके घर पहुंचाया। जब वह अपने घर पहुंची थी, उसकी बड़ी वाली जेठानी ने कहा तो कि तुम्हारा भाई तो बहुत धनवान है। मारे ईर्ष्या के उसके मुख से निकला कि इसे झाड़ने के लिए तो सोने के झाड़ू चाहिए। सर्प ने अपनी बहन को हीरे जवाहरात के हार भी दिए, जिसकी प्रशंसा उस देश के रानी ने भी सुना, जो कि राजा के पास समाचार लेकर गया। उससे राजा ने कहा कि मुझे जो सेठ की बहू हार पहनी वो चाहिए। तब राजा ने अपने मंत्री से कहा, जो वो सेठ की बहू हार पहनी है उसको तुरंत लेकर आओ। तब मंत्री उस सेठ जी के घर गया और बोला, यह महारानी वाला 9 लक्खा हार पहनेगी, इसको तुरंत अपनी छोटी बहू से लेकर मुझे दो। लेकिन छोटी बहू देने से मना कर दिया था। तब राजा का मंत्री गया दरबार में। राजा ने कहा, उस छोटी बहू को शीघ्र लेकर आओ। जब वह वो संदेशा लेकर सेठ जी के यहाँ गया तो सेठ जी घबरा गए कि अब छोटी बहू के साथ वो क्या करेंगे। तब सेठ जी स्वयं छोटी बहू को लेकर वहाँ पर उपस्थित हो गए। सोचे, राजा कौन सा दंड देंगे मेरी छोटी बहू को। रानी ने वो हार मांगा। तब छोटी बहू ने खुशी खुशी वो हार उतार कर दे दिया। लेकिन जैसे ही अपने गले से उतारा तो रानी ने अपने गले में जैसे ही धारण किया, वो हार सर्प बन गया, जिससे वो घबरा गई।
यह देखकर राजा घबरा गए और तुरंत उनसे बोले कि ये हार उतार कर फेंक दो। जैसे ही उन्होंने वो हार उतार के फेंका, वो सर्प से बना हुआ हार बन गया। तब रानी ने राजा से कहा, इसने कोई जादू टोना किया है। तब राजा ने छोटी बहू से बोला, ये हार अब तुम तुरंत पहन कर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे वह हार पहना, तुरंत वो रत्न जड़ित हो गया। तब छोटी बहू ने कहा, हे राजा, यह हार ही ऐसा है, अगर मैं पहनूंगी तो हीरे जवाहरात लगे रहेंगे, अगर दूसरा कोई पहनेगा तो सर्प बन जाएगा। तब राजा ने बोला कि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, ये लो तुम स्वर्ण मुद्राएं। उसको इनाम देकर